दोस्तों लगाना कैसे है, आप ये सीड्स देखेंगे। कितना बड़ा कंटेनर लेना है, आप कट्टा ले सकते हैं, चावल का कट्टा ले सकते हैं। सॉलिड मैन्योर अब आपको उसमें बिल्कुल नहीं देना है। अब आती है बात दोस्तों कि जब हमारे तोरी के अंदर फ्लावर आने स्टार्ट हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हैप्पी गुड मॉर्निंग टू यू। आज है संडे, आज मैंने बहुत सारी गार्डनिंग करनी है। बरसात का मौसम चल रहा है। मैंने आपके साथ कुछ वीडियोस पहले शेयर की थी कि आप इस मौसम में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। आई होप कि आपने कुछ उनमें से सब्जियां ज़रूर लगाई होंगी, और अगर आपने नहीं लगाई है ना और आप नए गार्डनर हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इवन जो उन्होंने लगाई है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्या ऐसा करें कि उनमें बहुत सारी फ्रूटिंग हमें मिले। अगर आप घर में केला खाते हैं ना तो केले के एक एक छिलके को आप संभाल के रखिए। ये बहुत काम की चीज़ है आपके गार्डनिंग के लिए। जब आपका प्लांट बहुत छोटा होता है, वहाँ से लेके उसकी ग्रोथ तक, और उसके बाद जब उसमें फ्लावरिंग आती है या फ्रूटिंग आती है या फ्रूटिंग का साइज़ बड़ा होना हो, हमें पोटास की ज़रूरत होती है प्लांट के लिए। तो वो सब चीज़ें केले के छिलके में पूरी रिक्वायरमेंट होती है। मैंने इसकी कई सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं कि आप इनको सुखा के इनका चूर्ण भी बना सकते हैं, आप भिगा के रख सकते हैं। पीछे एक कमेंट्स आया था कि केले के छिलकों को भिगा के जब हम रखते हैं तो उसमें वाइट कीड़े पड़ जाते हैं। वो तब होता है आपने भिगा के रख दिया, 8, 10, 12, 15 दिन तक उसको देखा नहीं, 10 से 15 दिन तक उसको देखा नहीं। ऐसा नहीं करना है। आप 4-5 केले के छिलके लीजिए, 1-2 लीटर पानी लीजिए, उसमें उनके बारीक टुकड़े करते हुए भिगो दीजिए। लेकिन दोस्तों वैसे तो कोशिश होनी चाहिए कि थोड़ा थोड़ा उसको रोज़ रोटेट कर दें आप, नहीं तो कम से कम 2-3 दिन में ज़रूर करिए, और थोड़ा सा गुड़ डाल के रखिए, कभी कुछ नहीं होगा। और हाँ, जब उसको ज़्यादा पुराना रख देंगे ना 15 से 20 दिन, तब शायद उसमें थोड़ा सा होगा। और हाँ, उसको ढक के ज़रूर रखना है, बारिश का पानी उसमें नहीं पड़ना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आगे बढ़ते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे तोरी की एक डिटेल वीडियो आपको देने जा रहा हूँ। पहले मैंने जनरल में आपको सब कुछ बताया हुआ है, और आज पौधा लगाने से लेके उसकी ग्रोथ से लेके उसकी फ्रूटिंग से लेके सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अगर अभी आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर इसके सीड्स ले आइए, कंटेनर तैयार कीजिए, और जैसा बताया है वैसा करते जाइए। 100% आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। बस आपके पास एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि जहां आप लगा रहे हैं वहां कम से कम दोस्तों 4 से 5 घंटे की धूप आती हो। जी हाँ, अगर इतनी धूप नहीं आती है तो फिर उसको लगाना बेकार है। प्लांट तो बहुत हरा भरा हो जाएगा, लेकिन उसमें फ्रूटिंग उतनी अच्छी होगी नहीं। तो इस चीज़ का बेसिक रूप से ध्यान रखना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूँ अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, और दोस्तों पुराने हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तोरी के बीज आपने लेने हैं। अब उनको भिगोने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर चाहें तो आप 8-10 घंटे उसको भिगा के रख दें, अदरवाइज़ अपनी मिट्टी के अंदर डायरेक्ट इसको सो कर दीजिए। डायरेक्ट कंटेनर में लगाइए। अब इस प्रकार से आपको छोटे छोटे गमलों में लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये जून के महीने में होता है, जुलाई में आपको डायरेक्ट सो करना है, क्योंकि इसको जब हम शिफ्ट करते हैं तो फिर 8-10 दिन ये थोड़ा सा पीछे चले जाता है। दोस्तों लगाना कैसे है, आप ये सीड्स देखेंगे। अब ये देखिए सीड्स मैं आपको दिखाऊं। एक साइड से इसमें गोलाई होती है, एक साइड से थोड़ा सा नुकीला होता है, बहुत कम नुकीला होता है। जो नुकीला वाला साइड्स है वो आपको नीचे की ओर रखनी है, यानी कि उसको मिट्टी के अंदर नीचे डालना है। और जितना ये सीड की लेंथ है ना, उतना ही नीचे डाल दीजिए, उतनी ऊपर इसकी जगह रहनी चाहिए। इससे थोड़ा ज़्यादा हो, यानी कि ये सीड इससे लगभग 1 इंच नीचे दबा दीजिए। ईजिली ये ऊपर को आ जाएगा, और धीरे धीरे उसको बढ़ने दीजिए। जब आपका प्लांट इस प्रकार से हो जाए, देखिए ये प्लांट अब शिफ्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इसमें इसकी जो ट्रू लीव्स हैं वो हट गई है, वो मैंने तोड़ दी थी, बरसात में उनमें नीचे लग रही थी, तो वो मैंने ट्रू लीव्स होती हैं बिल्कुल जो अलग से आती हैं, उनसे पता नहीं लगता ये किस चीज़ का प्लांट है। लेकिन जब बाकी लीव्स जो हैं इस प्रकार से 3-4 लीव्स अगर आ जाए, तब आपको अपने प्लांट को शिफ्ट करना है। तो ये तो हो गई दोस्तों प्लांट शिफ्ट की बात। अब आपको कितना बड़ा कंटेनर लेना है तोरी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी खासी तोरी मिले तो कम से कम आप इसको 18 से 20 इंच के ग्रो बैग में, गमले में, किसी भी चीज़ में लगाइए। ये सब चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप कट्टा ले सकते हैं, चावल का कट्टा ले सकते हैं, उसमें मिट्टी बनाइए और उस मिट्टी के अंदर इसको लगाइए। तोरी, घिया, कद्दू, ये जितने भी प्लांट हैं इनके लिए अगर आप थोड़ा सा इस प्रकार से देखिए, जो गहरा के साथ साथ ये बहुत गहराई में नहीं जाते हैं, ये चौड़ाई में इस प्रकार से जाते हैं। तो इस प्रकार से चौड़ाई वाला आप कोई भी प्लांटर लेंगे, यानी कि ग्रो बैग लेंगे या जो भी लेंगे, तो उसमें आपको इसमें बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। अब इसमें इस प्रकार का कोई पॉट है तो आप उसमें 1 किलो खाद और 1 किलो मिट्टी दोनों को मिलाते हुए, या ऊपर की थोड़ा सा मिट्टी को निकालते हुए इसको
उसमें ऊपर खाद मिला दीजिए तो आपका प्लांट फिर न्यूट्रिशन रिच हो जाएगा और फिर एकदम से ग्रो करने लगेगा। मिट्टी कैसे बनानी है मेरे को इसके लिए बहुत आसान है, कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मार्केट से ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिंपल रखिए गार्डनिंग को, बस आपको थोड़ा सा खाद होनी चाहिए। आपकी मिट्टी 30 से लेके 40-50% अगर आप इसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे तो बहुत ही बेटर है। वर्मी कंपोस्ट को 50% नहीं करना है, उसको 30% तक ही रखना है, लेकिन गोबर की खाद 50% और 50% आपकी मिट्टी हो। ना आपको इसमें बोन मील डालने की आवश्यकता है, कुछ भी और डालने की आवश्यकता नहीं है। बरसात के दिन है तो मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूँगा कि एक मुट्ठी आप नीम खली ले लीजिए और नीम खली इसके नीचे मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से मिला दीजिए, जिससे कि इसमें नीमाटोड्स वगैरह की समस्या ना आए, कई बारी आ जाती है। तो ये जो रिज़ल्ट आएगा आपको, ये देखिए आपके सीड्स लगाने से लगभग 30 दिन के आसपास में आपका इस प्रकार से रिज़ल्ट आ जाएगा। आपको कोई भी ऊपर से ब्रांचेस तोड़नी नहीं है, 2G 3G भूल जाइए, तोरी के अंदर कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे इसमें अपने आप ही बहुत सारी ब्रांचेस निकल आती हैं। मेल फीमेल का इसमें कोई ज़्यादा चक्कर नहीं होता है, लेकिन हाँ, जब ये प्लांट इस प्रकार से बढ़ने लगे तो आपको इसको सपोर्ट देना है। सपोर्ट के लिए आप ऊपर ट्रेलिंग बना सकते हैं, कोई भी जाली लगा सकते हैं, कुछ भी आप ऊपर से लगा सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसको अपनी रस्सियों से देखिए इस प्रकार से चारों तरफ से इसको सहारा दिया हुआ है। एक शाखा इधर को आ रही है इसकी, एक शाखा इधर को आ रही है, 2-3 उधर को जा रही हैं, नीचे से भी बहुत सारी शाखाएँ इसमें भी बन रही हैं। ये 30 से 35 दिन का रिज़ल्ट होगा दोस्तों, जो मेरा ये तोरी का प्लांट तैयार हो गया है। अभी ये फ्रूटिंग के लिए तैयार नहीं हुआ है। इस दौरान, इस 1 महीने के दौरान आपको इसको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जो आपने पहले गोबर की खाद या जो भी आपने मिट्टी बनाई थी, कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। अभी इसमें फ्रूटिंग होएगी स्टार्ट, तब आपको इसमें धीरे धीरे थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। सॉलिड मैन्योर अब आपको उसमें बिल्कुल नहीं देना है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हमारे पास मिट्टी है, अभी मेरे पास खाद नहीं है, अब मेरे को तोरी लगानी है, अभी मेरे को लगता है कि यार 8-10 दिन मेरे बाद मेरे पास खाद मैं लेके आऊँगा या नहीं ला पा रहा हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, उस वक्त जो भी खाद जितनी भी है, मिट्टी भी जो भी है, उसमें तोरी का प्लांट लगा दीजिए, लेकिन मिट्टी को कम रखिए, थोड़ा सा नीचे रखिए और स्पेस छोड़ दीजिए। बाद में जब आपका प्लांट धीरे धीरे बढ़ने लगे, आधा किलो करके उसमें खाद और मिट्टी दोनों ऊपर से ऐड करते जाएँ। अगर आप अपने प्लांट को इस प्रकार से थोड़ा सा गुड़ाई करेंगे तो थोड़ा आसपास में देखेंगे तो ये देखिए इसकी रूट्स यहाँ पर ये नज़र आने लगेंगी आपको। ये रूट्स जो होती हैं ना, ये बिल्कुल ऊपर तक सतह तक आ जाती हैं और धीरे धीरे जब ये आप देखिए, ये देखिए ये रूट्स जो है इस प्रकार से इसकी टूट जाती हैं। तो इसको गुड़ाई आपको बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैंने इस प्लांट में अभी मल्चिंग नहीं की हुई है, लेकिन बरसात में भी आप सूखी टहनियों से, सूखे पत्तों से इसके अंदर मल्चिंग करिए। मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। जब भी आप गार्डनिंग करते हैं ना, सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, मल्चिंग बिल्कुल करनी है आपको। भूल जाइए कि आप किसी प्रकार का कोई फंगस मल्चिंग से आता है, नेवर। आप जहाँ भी देखेंगे मेरे हर प्लांटर में आपको मल्चिंग मिलेगी। तो इस प्रकार से देखिए, सूखी टहनियाँ, सूखे पत्ते, किसी भी चीज़ से इसमें मल्चिंग कर दीजिए। बरसात तो बहुत आता है और ये समय होता है उसका अंडे देने का। आप में से कोई उसका नाम बता सकता है? इस वक्त वो ढूंढता है, सतह ढूंढता है और फिर नीचे जाता है, फिर हमारे उसमें बनते हैं वाइट ग्रब्स। तो इस वक्त आपको उन सब चीज़ों के लिए मल्चिंग करनी है। सूखे पत्ते अगर मिल जाते हैं, उसकी मल्चिंग अगर आप करेंगे ना, तो वो अपने जो ऐसी सतह में उसको चुभन होती है वो बिल्कुल नहीं जाएगा। अब आती है बात, मैंने देखिए ये एक्सपेरिमेंट के लिए करा है। ये मेरा एक 6 इंची का पाइप है, बहुत गहरा भी है, नीचे तक मैंने इसको डाला हुआ है। करीब ये 5 फुट के आसपास का है, 2 फुट नीचे गया हुआ है। ये पूरा सपोर्ट मैंने इसको दिया हुआ है। इसके अंदर मैंने एक तोरी का प्लांट लगाया हुआ है, जो अभी मैंने आपको ये प्लांट दिखाया, और इसके साथ साथ ये प्लांट लगाया हुआ है। अब दोनों की ग्रोथ में आपको स्वयं ही फ़र्क महसूस होगा। लोग कहते हैं ना कि इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं, तो आपको वैसे ही उसमें न्यूट्रिशन देना होता है, लेकिन तोरी वगैरह बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि इनके रूट्स बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं। आप रिज़ल्ट देख रहे हैं, इसकी पत्तियों से आपको रिज़ल्ट पता लग जाएगा। देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी चौड़ी चौड़ी है, और इसकी पत्तियाँ देखिए छोटी है, यहाँ भी छोटी है, यहाँ भी छोटी है। हालांकि इसमें ग्रोथ होते हुए धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छे रिज़ल्ट देने वाला नहीं है। इसलिए जब भी आप तोरी, घिया वगैरह लगाएंगे तो थोड़ा सा फैलाव वाला कंटेनर लीजिए। ज़्यादा गहरा ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन जितना फैलाव वाला होगा उतना ही उसमें आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। ये कंटेनर आप देखिए, मेरा ये टैंकी कटी हुई है, बिल्कुल ज़्यादा गहरी नहीं है, और इसमें मैंने ये एक भिंडी का प्लांट है मेरा, और सामने देखिए ये है एक तोरी का प्लांट जो अभी मैंने उस माँ से निकाल के अभी लगाया है। इसके अंदर
दूसरा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जिसको 1-1.5 महीना करीब करीब लगाए हुए हो गया है, और ये देखिए ऊपर तक, आगे तक, और इसकी ग्रोथ देखिए दोस्तों, ये कितनी शानदार इसकी ग्रोथ हो रही है। जहाँ मैंने आपकी मल्चिंग की बात करी ना, आप सामने देखिए मैंने गोबर के उपले मैंने ऐसे ही डाल रखे हैं, बिल्कुल सिंपल ऐसे ही डाल रखे हैं, वहाँ सूखे पत्ते हैं। अब आती है बात दोस्तों कि जब हमारे तोरी के अंदर फ्लावर आने स्टार्ट हो जाएँ तो हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे इस तोरी के प्लांट पर देखिए फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, और देखिए गजब की बात है कि सबसे पहले इसके अंदर जो आया है वो आया है फीमेल फ्लावर। ये होता है फीमेल फ्लावर, जिसके अंदर देखिए इस प्रकार का एक फल आगे लगा हुआ होता है, और दूसरा भी आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पर फीमेल फ्लावर लगा हुआ है। क्या ये मेरी तोरी बनेगी दोस्तों? क्या इसमें तोरियाँ होंगी? क्या ये तोरी डेवलप हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये है फीमेल फ्लावर। अगर इसके साथ मेल फ्लावर नहीं है और इनका दोनों का परागण नहीं होता है ना, तो बिल्कुल नहीं होता है। इसके लिए फिर हमें करना क्या चाहिए? जो मैंने किया वो वही आप भी करिए। आपको एक प्लांट नहीं लगाना है, आप कम से कम 3-4 प्लांट लगाइए। देखिए ये है मेल फ्लावर, आप देख रहे हैं ना, ये मेल फ्लावर जब भी तोरी के अंदर आएंगे इस प्रकार से गुच्छों में आते हैं। यहाँ कोई फ्रूट नहीं बना होता है, ये है इसका परागण का जिसको पॉलिनेशन जिससे हम कराते हैं, ये चीज़ है। तो यहाँ से मधुमक्खियाँ अपने आप वहाँ पर जाएंगी, इस फूल पर बैठेंगी, उस फूल पर बैठेंगी, बस एक छोटा सा कण ही तो चाहिए इसका उसके लिए, और वो मेरा फ्रूट में डेवलप हो जाएगा। इस पर देखिए प्लांट मेरा, ये देखिए ये मेरे गर्मियों से लगा हुआ है, और इसके अंदर अब मेरी फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। 1-2 तोरियाँ हम पहले ले चुके हैं, हालांकि फ्रूटिंग अभी बहुत कम हो रही है। और ये देखिए यहाँ भी एक तोरी बन रही है, और ये देखिए यहाँ पर भी एक तोरी है, ये देखिए एक तोरी यहाँ पर भी बन रही है, और ये देखिए यहाँ पर भी बन रही है। तो इसके लिए क्या कर रखा है दोस्तों मैंने बहुत सारे अपने प्लांट लगा रखे हैं, तो कहीं ना कहीं से मेरे को इसके मेल फीमेल फ्लावर मिलते रहते हैं। अब मैं क्या करूँगा, वहाँ पर मेरे पास फीमेल फ्लावर है, यहाँ पर मेरे पास मेल फ्लावर है, हो सकता है मधुमक्खियाँ इनको कर दे, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि यार मधुमक्खियों पर ही आश्रित रहूँ। मेरे यहाँ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तितली भी आती है, मुझे मालूम है मेरे से रह भी जाए ना तब भी पॉलिनेशन होता है, लेकिन समय दोस्तों कितना लगता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल इस फूल को यहाँ से एक बार तोड़ लीजिए। ये जो बीच का हिस्सा है इस पर आपने बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, या आप ब्रश से भी कर सकते हैं, ब्रश से भी ला सकते हैं, ब्रश को इसमें लगाते हुए, या ये। अब देखिए सिंपल इस फूल को मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर यहाँ पर इस प्रकार से लगा दूँगा। देखिए हल्का सा 1-2-3 बारी इसको कर दिया, और 2-3 बारी इसको मैंने कर दिया। देखिए अब ये सिंपल चीज़ है। अब इसका 100% मेरा पॉलिनेशन होगा, 100% इसका पॉलिनेशन होगा दोस्तों। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब मेरी इस प्रकार की फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए, क्या मेरे को इसको कोई खाद देनी चाहिए? वैसे तो दोस्तों देखिए तोरी के अंदर मैं ज़्यादा कुछ ना देता नहीं हूँ, और इस वक्त चल रही है बरसात का मौसम। जैसे मैंने बताया आज बिल्कुल ऐसा हो रखा है कि बारिश पता नहीं कब आती है, कितनी आती है। अगर मैं इसमें कोई भी लिक्विड मैन्योर दूंगा तो इसका यूज़फुल बिल्कुल नहीं रहेगा। मिट्टी हमारी इसकी सूख नहीं पा रही है, तो ऑलरेडी इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है, और ये चीज़ें हमें बरसात में बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। आप में से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से कहते हैं कि हम लिक्विड फर्टिलाइज़र कब दें, क्योंकि हमारे तो प्लांट में सूख ही नहीं रहा है और धूप ही नहीं आ रही है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये सब चीज़ें हम कर ही नहीं सकते हैं। तो अब आपको इसमें करना है स्प्रे। जी हाँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या जो भी आपके पास पोटास हो, सब चीज़ों का आप इसमें कर सकते हैं स्प्रे। देखिए सिंपल गोबर के उपले हों उसका फर्टिलाइज़र बनाइए, केले के छिलकों का बनाइए, और शाम के वक्त जब आपको लगे कि आज बारिश बहुत हो चुकी है, अब शायद बारिश नहीं आएगी, या 1-8 दिन का आपको लगे कि बारिश नहीं आएगी, तो जो मैंने आपको पहले एक वीडियो रील में भी शेयर किया हुआ है, आप सिंपल उसमें क्या करेंगे, अपनी जो भी आपके पास लिक्विड मैन्योर है, सरसों की खली नहीं, आप ये ध्यान रखिए, इसमें आप सिर्फ 3 चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, 3 या 4 चीज़ों का। ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मेरे से गलती हो गई तो मेरा पूरा प्लांट ख़राब हो सकता है। ये बहुत गार्डनिंग में बहुत काम की चीज़ है। भूल जाइए कितने महीने पुराना है, अगर आपके पास 3-4 महीने पुराना भी है ना, तब भी ये काम करेगा। बस एक उपला बहुत है आजकल स्प्रे करने के लिए। इसको 2 लीटर या 1 लीटर के पानी में इसको तोड़ के डाल दीजिए, और इतना सा उसमें डालिए गुड़, बस, और कुछ नहीं डालना है आपको। और बस इसको रख दीजिए और 4-5 दिन इसको हिलाते रहिए। 10 से 12 दिन या 15 दिन के अंदर ये आपका फर्टिलाइज़र एकदम तैयार हो जाएगा। रोज़ हिलाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ढक के रखिए, जैसे मैंने पहले बताया, बारिश का पानी इसमें नहीं पड़ना चाहिए, सनलाइट इसके अंदर नहीं जानी चाहिए, कपड़ा या ऊपर से ढक्कन ज़रूर लगा होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर आपके कीड़े हो जाएंगे। फिर इसको छान लीजिए। वो जो 2 लीटर या 1 लीटर पानी है उसमें कम से कम 7 स्प्रे के लिए बता रहा हूँ, रूट के में डालने के लिए तो आपको 4 गुना पानी बहुत है, लेकिन जब आप पत्तों में डालेंगे तो उसका डबल कर दीजिए, या
कम से कम उसका जैसे 1 लीटर है तो उसका 6 लीटर कर दीजिए, और अदरवाइज़ नहीं तो 8 लीटर। यानी कि जितना पानी हम नॉर्मली करते हैं, पहले तो 1:4 होता है जो रूट्स में डालते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 1:6 या 1:8 का पानी आपको बनाना है। तो 6 गुना पानी या 8 गुना पानी, और उसको आप छान कर अपने पंप से पूरे पत्तों के अंदर सारा चीज़ स्प्रे कर दीजिए। जो मैंने आपको कीटनाशक बताया हुआ है उसके साथ भी मिला के इसको कर सकते हैं। जब आप इसका स्प्रे करेंगे थोड़ा सा इसमें एलोवेरा ज़रूर मिलाइए। आजकल एलोवेरा के अपने गुण हैं और इसके भी अपने गुण हैं। अगर आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं तो थोड़ा सा उसको भी 1-2-4 ml वो भी डाल दीजिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हुए प्लांट में डालते हैं तो आपका प्लांट खिल उठता है, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। और ये खाद आप या इसके साथ साथ आप जो केले के छिलकों की आपकी बनी हुई है उसको भी स्प्रे करते रहिए। 10 दिन में इसको कर लीजिए, 10 दिन केले के छिलके को कर लीजिए। 10 दिन बाद फिर वर्मी कंपोज या आपकी किचन कंपोज है उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लीजिए, उसका स्प्रे कर दीजिए। बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी तो बनानी है आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र की। आप देखेंगे आपके उसमें फ्रूटिंग बहुत अमेजिंग होगी। फ्रूट्स का साइज़ अभी आपने देखा, मेरी तोरी का साइज़ कितना अच्छा था, वो सब बहुत बढ़िया आएगा। अब एक चीज़ रह गया लास्ट में, क्या इसमें कोई पेस्ट भी पड़ता है? कई बार इसमें ना लीफ माइनर वगैरह पत्तियों के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं हमारे, फिर तोरी के पत्ते कई बार मुड़ने लग जाते हैं इस प्रकार से, उनके अंदर इस प्रकार से कोई रोग आ जाता है, मरोड़िया रोग। बिल्कुल पत्ते आपके ना अजीब से हो जाएंगे। तो वो जब पत्ते अजीब से होने लगे उस टहनी को वहीं से काट दीजिए, स्टार्टिंग से ही उसको वहाँ से काट दें, अदरवाइज़ वो पूरे प्लांट में आपकी बीमारी फैल जाएगी। और हाँ, जो पेस्टिसाइड मैंने बताया हुआ है उसका ज़रूर इस्तेमाल करिए और उससे आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप वो नहीं कर सकते तो नीम ऑयल लीजिए और हर 10 दिन के अंदर अपने प्लांट में स्प्रे करते रहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। आपकी फ्रूटिंग नहीं हो रही, प्लांट बहुत बढ़ गया है, तो राख किस काम आएगी? आपके पास अगर राख है ना तो एक मुट्ठी राख को भिगो लें, बस उस पर उसका स्प्रे भी कर दीजिए, छान कर करना, और थोड़ा सा रूट जोन में भी डाल दीजिए। थोड़ा सा गीला है ना, कोई बात नहीं, लेकिन हल्का हल्का उसका भी पानी उसमें डाल दीजिए, बहुत सुंदर काम करता है। बाकी कुछ कैल्शियम, बोन मील वगैरह डालने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें करिए, गार्डनिंग को एंजॉय करिए, आप भी मेरी तरफ से फ्रूटिंग को एंजॉय कर पाएंगे। बस यही तो हमें करना है। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। आई होप कि मैंने पूरी वीडियो कवर कर ली है।